हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल और मैं लेकर आया आपके लिए यहाँ पर इसरो वीएसएससी का जो रिक्रूटमेंट आया है इसके बारे में जानकारी। सो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का 2021 के लिए, ये एक्चुअल जो रिक्रूटमेंट था ये था दिसंबर 2019 का, लेकिन यहाँ पर रीओपन किया गया है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए, है ना। तो बट रीओपन जो किया गया है वो ओनली एम टेक एंड पीएचडी कैंडिडेट के लिए किया गया है। मीन्स अगर आप बीटेक आपने किया है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो फिर से इन पोस्ट के लिए। ओके, सो अगर हम वीएसएससी का इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये विदाउट गेट रिक्रूटमेंट है। एंड इसका जो सैलरी है वो देखिए, टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पर, साइंटिस्ट इंजीनियर जिसके लिए सैलरी जो अप्रोक्सीमेट सैलरी है वो है 90,000, एंड सेकंड है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एससी पोस्ट, ये है एसडी पोस्ट एंड ये है एससी पोस्ट। तो एससी पोस्ट के लिए जो अप्रोक्सीमेट सैलरी है वो है 74,600 रुपीज। सो गाइज जो एक्सटेंडेड डेट है वो है 4 जनवरी, है ना। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का जो कट ऑफ डेट है वो भी यहाँ पर 4 जनवरी रखा गया है। सो गाइज देखिए, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस पोस्ट के बारे में। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे हर एक वीडियो की। ओके गाइज, सो देखिए पोस्ट जो था ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 313 डेट 14 दिसंबर 2019 का था फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एसडी विद पीएचडी क्वालिफिकेशन एंड साइंटिस्ट इंजीनियर एससी विद एमई एमटेक क्वालिफिकेशन। सो अब यहाँ पर देखिए जो रीओपन किया गया है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई है। पहली कंडीशन यहाँ पर देखिए कि पीएचडी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं फिर से, और एमई एमटेक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। नौ, अब बात आती है कि कौन कौन सी ब्रांचेस। सो अगर हम पीएचडी की बात करें तो देखिए पीएचडी में कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है इनको सभी ब्रांचेस को, लाइक पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स और इसके इक्विवेलेंट जो लाइक एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस, है ना। देन उसके बाद में एरोस्पेस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेस है पीएचडी की जो अप्लाई कर सकती है। और हम यहाँ पर बात करें अगर तो 1444 जो पोस्ट है पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। अगर आपने पीएचडी किया केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। और जैसे लाइक पॉलीमर टेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये तो होगी पीएचडी की पोस्ट। नाउ अब हम बात करते हैं एमई एमटेक। एमई एमटेक में ज्यादा ऑप्शन है देखिएगा इस स्टूडेंट के पास में। एमई एमटेक की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो एमई एमटेक और इक्विवेलेंट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एमई एमटेक इन द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, है ना। ये सब पोस्ट अप्लाई कर सकते, मतलब ये सब ब्रांचेस वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमई और एमटेक और इक्विवेलेंट इन द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, है ना। देन उसके बाद में एमटेक ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन उसके बाद में एमटेक और इक्विवेलेंट इन द मशीन डिजाइन, ये सब ब्रांचेस जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और एमटेक की जो और भी ब्रांचेस है देखिए आगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और एमटेक और इक्विवेलेंट इन द मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल मशीन, वीएलएसआई, ये आपका इसी का डेडिकेटेडली ब्रांच होता है। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर था कंट्रोल, है ना, कंट्रोल एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये आपका पर्टिकुलर ब्रांच इसी और केमिकल के स्टूडेंट भी करते हैं इसमें एमटेक, है ना। तो पर्टिकुलर ब्रांच का स्पेसिफिकेशन भी इन्होंने दिया है। देन इसके अलावा देखिए एमई एमटेक और इक्विवेलेंट इन द पॉलीमर टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ पर 1463 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। उसके अलावा अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने एमटेक किया है देन आप एप्लीकेबल हो 1464, ये जो पोस्ट है ना केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब एमटेक के लिए ये हो गया, और पीएचडी के लिए यहाँ पर 1444 नंबर जो पोस्ट है। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ड्यू टू कोविड-19 बेसिकली इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो डिले हो गया। सो इन्होंने यहाँ पर उन कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिनका ग्रेजुएशन इस 2020 ईयर में कंप्लीट हुआ है ना, तो वो स्टूडेंट फिर से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फिर से मीन्स जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जब उनका क्राइटेरिया जो कट ऑफ डेट में पहले नहीं आया था, अब उनका अगर कट ऑफ डेट में अगर मीन्स आ रहा है उनका जो पास आउट डेट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। ओके गाइस, सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोस्ट नंबर 14362147 with PhD and scientist and engineer SC post from 1448 to 1464 with ME MTech qualification alone has been extended, है ना। यही सिर्फ मतलब PhD और ME MTech के लिए जो ब्रांचेस मेंशन की गई है वो एप्लीकेबल है। अब ये इन्होंने डेडिकेटली क्यों मेंशन किया है, बिकॉज ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप इसमें अगर देखोगे जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसमें और भी पोस्ट थी, है ना, जिसमें बीटेक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते थे, तो वो पोस्ट इन्होंने रिमूव कर दी है। सिर्फ लास्ट जो है 1464 इस पोस्ट तक ही आप फिर से अप्लाई कर सकते हो।
नाउ वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको अप्लाई करना है, देन आप www.vssc.gov.in पर जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो फिर से फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 21 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो 4 जनवरी है, 4 जनवरी 2021, और यही इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है लास्ट। ओके, कट ऑफ डेट आपका ग्रेजुएशन के लिए कंसिडर की जाती है। देन उसके अलावा एज लिमिट के लिए की जाती है। एज लिमिट जो है यहाँ पर 35 ईयर्स है इन पोस्ट के लिए। नाउ अब देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, इट में आल्सो बी नोटेड दैट दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दीज पोस्ट, है ना, इन पोस्ट के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था पीएचडी के कैंडिडेट, और इन पोस्ट के लिए जिन्होंने मतलब 1436 से डायरेक्टली इन्होंने 1464 तक कंसिडर कर लिया। और कुछ स्टूडेंट जो 1448 मतलब जो पोस्ट थी, है ना, उसमें स्टूडेंट्स ने ये आपका साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट थी एमई एमटेक के लिए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, तो उसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट इन्होंने कर दिया। तो आपको फिर से अप्लाई करने की नीड नहीं है ना, आपको फ्रेश कैंडिडेट के साथ में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको कंसिडर किया जाएगा वहां पर। नाउ नेक्स्ट देखिए, द रिवाइज कट ऑफ डेट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज द 4 जनवरी 2021। क्लियर, मतलब सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ था, वो था 1448 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए। इन पोस्ट में से अगर हम बात करें तो इसमें तो आपको अप्लाई करना ही नहीं, और बाकी ने जो अप्लाई कर रखा है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा फ्रेश कैंडिडेट के साथ में। नाउ नेक्स्ट बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइस देखिए ये जो है साइंटिस्ट पोस्ट है, तो यहां पर इन्होंने मेंशन इतना किया है कि रिटर्न हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे। अदरवाइज जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पर। मींस आपको बेस्ड ऑन इनिशियल स्क्रीनिंग, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग कर लेते हैं बेस्ड ऑन योर बायोडाटा, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कितना आपका परसेंटेज है, लाइक उस तरीके से अपना एक क्राइटेरिया कंसिडर करके वो लोग इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। और अदरवाइज बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं देन वो रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं, बट इसका जो चांसेस है वो बहुत रेयर है। ओके गाइस, सो डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। सो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी क्या डिमांड है उनकी, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है। सो और क्लियरली लिखा है कि अगर रिटर्न टेस्ट कंडक्ट भी होता है तो उसका जो मार्क्स है वो फाइनल इंटरव्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन एग्जाम होगा। देखिए द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू ओनली। इसरो का जो भी पोस्ट होता है, इसरो हो गया, बार्क हो गया, वहां पर इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। ओके, और अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो 250 रुपीज है। नाउ अब गाइस देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सी लाइक ब्रांचेस एप्लीकेबल है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सिर्फ एमई एमटेक कैंडिडेट और पीएचडी के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अब यहां पर देखिए अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो देखिए आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्ट तो मैंने क्लियरली मेंशन की थी कि 1444 पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, यहां पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने पीएचडी किया केमिकल इंजीनियरिंग में। तो यहां पर देखिए 2 पोस्ट थी, 1444 जो है पीएचडी के लिए ये पोस्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट था कॉमन था, जो प्रीवियस वाला 2019 का रिक्रूटमेंट मींस जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला था इस रिक्रूटमेंट के लिए वो ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ये चीज भी लिखा हुआ है कि बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग, बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन द केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी एप्लीकेबल थे बट अब नहीं है ना। और वैसे भी गाइस जो इसरो है वो हायर जो एजुकेशन मतलब है उसको प्रेफरेंस देता है। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो देन उस केस में पॉसिबिलिटी कि आप एमई एमटेक और बी बीटेक होके भी आप इस पीएचडी की पोस्ट को क्रैक कर लो, है ना। ये चीज जस्ट मैं जनरल चीज बता रहा हूँ। अदरवाइज पीएचडी के अभी जो क्राइटेरिया फिर से इन्होंने निकाला उसमें सिर्फ पीएचडी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद में एक जो लास्ट पोस्ट मैंने बताया था 1463, इसमें एमई एमटेक और इक्विवेलेंट इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी था, उसके अलावा बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल था, लेकिन एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है ना। उसके अलावा लाइक और जो पोस्ट है उसमें देखिए जैसे ये हो गया आपका एमई एमटेक और इक्विवेलेंट इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर बी के टाइम पे आप केमिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेबल थे लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं हो, बिकॉज अब यहाँ पर देखिए एमई एमटेक मांगा है तो उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग है उसके इक्विवेलेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके, सो सिर्फ 2 पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रिमेनिंग पोस्ट मैंने मेंशन इसलिए कर दी है कि बी बीटेक के जो कैंडिडेट थे पहले वो एप्लीकेबल थे इन पोस्ट के लिए। और इसके अलावा इन फ्यूचर लाइक अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, इन फ्यूचर फिर से ये पोस्ट निकलती है तो ये नॉलेज आपको रहेगा ओके मैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस देखिए पीएचडी में अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इस पर आपको लाइक स्ट्रांगली मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको ये सेक्शन। और अगर एमटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो देन क्रायोजेनिक ये जो सेक्शन है पॉलीमर का इस पर आपको स्ट्रांगली मीन्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। ये एक पोस्ट है और पीएचडी के लिए 2 पोस्ट है, तो ओनली टोटल 3 पोस्ट है। बट गाइस वो मैटर नहीं करता है, अगर आप एप्लीकेबल हो देन आपको अप्लाई करना है, प्रिपरेशन करना है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ओके, पॉसिबिलिटी है कि वो एक कैंडिडेट आप हो
एम टेक या अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हो तो इन 2 पोस्ट में से एक कैंडिडेट आपको फाइनल सिलेक्शन वाले। तो गाइज मैटर नहीं करता नंबर ऑफ पोस्ट, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपने कितनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो देन आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे, डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, So guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe the ChemGate Academy YouTube channel। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक पोस्ट के लिए। गाइस मोस्टली कैंडिडेट के साथ में होता क्या है कि इसरो या बार मतलब इसरो टाइप की जो पोस्ट आती है ना, इसके बहुत अलग अलग पोस्ट आती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब आ गई। साल में 2 बार भी पोस्ट आती है। अगर बी टेक की बात करें तो हम इसरो की टेक्नीशियन टेक्निकल केमिकल करके जो पोस्ट होती है, तो ये सब पोस्ट मैं यहाँ पर इन पर वीडियो बना देता हूँ टाइम पर, तो आपको पता लग जाएगा इन पोस्ट के बारे में। ओके, सो फिर से लेके आऊंगा मैं यहाँ पर एक नया वीडियो नया रिक्रूटमेंट के साथ में फिर से आऊंगा। ओके गाइस।